बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आप तमाम दोस्तों को ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है आप तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका ऑनलाइन ट्यूटर खुर्रम शहजाद। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आज हम MS वर्ड की क्लास में पिक्चर इंसर्ट करना और उसकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट टैब में पेजेस और टेबल्स का रिबन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशंस का रिबन और उसमें सबसे पहले है पिक्चर्स। अगर मुझे इस पेज पर पिक्चर को इंसर्ट करवाना है तो पिक्चर पर क्लिक करेंगे। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर में जहाँ भी पिक्चर सेव है वहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे, या तो डबल क्लिक कर दें या फिर इंसर्ट करेंगे तो ये पिक्चर हमारी पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। जब पिक्चर इंसर्ट होगी तो देखें पिक्चर के साथ साथ आपका पिक्चर फॉर्मेट का एक टैब बार में आ जाएगा। जैसे ही पेज पर क्लिक करेंगे तो वो टैब क्लोज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पिक्चर पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो टैब आपको दोबारा नज़र आएगा। पिक्चर फॉर्मेट के टैब में पिक्चर की तमाम फॉर्मेटिंग मौजूद है, जिसमें हम तमाम ऑप्शंस आपको पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मुझे इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का बटन है हमारे पास। रिमूव बैकग्राउंड यानी कि इस वक्त वाइट बैकग्राउंड है, इसको कलर में कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, ये एक मैंने कलर इफेक्ट दे दिया। अब देखें मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो ये रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे पिक्चर पर पिंक कलर की सिलेक्शन आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पिंक कलर मौजूद है ये हमारा जब हम कीप चेंजेस पे करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। देखें इसमें कुछ पिक्चर का हिस्सा भी आ रहा है, इसको हमें बचाना है। तो हमारे पास वर्ड 2019 में दो नए ऑप्शंस दिए हैं रिमूव बैकग्राउंड में। एक है मार्क एरियाज टू रिमूव और दूसरा है मार्क एरियाज टू कीप। माइनस का जो निशान है, इस टूल को जब हम यूज़ करेंगे तो इससे जहाँ जहाँ मार्क करेंगे वो एरिया मार्क होने के बाद डिलीट हो जाएगा, और जब हम प्लस वाला साइन यूज़ करेंगे तो जिस एरिया को मार्क करेंगे वो एरिया रिमूव नहीं होगा। तो मुझे अभी ये प्लस वाला यूज़ करना है, इस पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद एक पेंसिल आएगी, पेंसिल से आप सिलेक्शन ले लें कि कौन सा एरिया आपको रिमूव नहीं करना है। ठीक है, जैसे ये कुछ इसके पार्ट्स हमारी पिक्चर के सिलेक्शन में आ रहे हैं, ये हमने इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद कीप चेंजेस पे क्लिक किया तो ये देखें पिक्चर का बैकग्राउंड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिमूव हो गया। इसके बाद पिक्चर के करेक्शंस कलर्स हैं। करेक्शंस के अंदर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट डिफरेंट इफेक्ट हैं। आप यहाँ से जो भी इफेक्ट लेना चाहते हैं वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। कलर्स ले सकते हैं यहाँ से आप जो भी आपको कलर चाहिए। आर्टिस्ट इफेक्ट में जाकर आर्टिस्ट इफेक्ट यानी कि आर्ट इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसकी जगह दूसरी पिक्चर चाहिए तो चेंज पिक्चर पर आकर फ्रॉम अ फाइल में जाकर पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट करवाएंगे तो ये पुरानी वाली पिक्चर हमारी डिलीट हो जाएगी और इसकी जगह न्यू पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर को ओरिजिनल अपनी शेप में लाना है तो यहाँ से रीसेट कर दें तो ये देखें ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। ठीक है, इसके बाद पिक्चर का स्टाइल आपको लेना है, यहाँ से आप स्टाइल ले लें जिस टाइप का भी आपको स्टाइल चाहिए। ठीक है, जब हम स्टाइल लेंगे तो देखें पिक्चर के फ्रेम टाइप का एक स्टाइल आ गया। अब यहाँ पे इसके बॉर्डर कलर्स हैं, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं जो भी कलर आपको चाहिए। ये पिक्चर के इफ़ेक्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। हम जाएंगे पिक्चर बॉर्डर्स में, यहाँ से विद में आएंगे। विद में आने के बाद मोर लाइन्स पे चले जाएँ। जब आप मोर लाइन्स पर जाएंगे दोबारा देख लें, पिक्चर को सिलेक्ट किया, पिक्चर फॉर्मेट टैब में आएंगे। पिक्चर फॉर्मेट टैब में आने के बाद पिक्चर बॉर्डर में आने के बाद विद में आने के बाद मोर लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो देखें फॉर्मेट पिक्चर का एक टैब राइट साइड पर हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें हमारे पास तमाम पिक्चर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आपने यहाँ पर अभी पढ़े और कुछ हमने पढ़ने हैं। जैसे ये पिक्चर इफेक्ट्स हैं, आपके पास लेआउट्स हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब सबसे पहले देखें फिल और लाइन। फिल अगर हम कोई शेप लिए हुए होते तो वहाँ पर फिल कलर इसके अंदर का कलर आता। अभी यह फिल कलर नहीं आएगा क्योंकि हमने पिक्चर ली हुई है, कोई अलग से शेप नहीं बनाया हुआ। ठीक है, तो इस वजह से हमें फिल की ज़रूरत नहीं है। लाइन जो ये बॉर्डर कलर है ये लाइन है आपकी। यहाँ पर सॉलिड लाइन और ग्रेडियंट लाइन। सॉलिड लाइन 1 कलर, ग्रेडियंट लाइन 1 से ज़्यादा कलर।
इस वक्त सॉलिड लाइन पर अगर क्लिक करें तो देखें यहाँ पर जो कलर आपको चाहिए वो आप ले लीजिए, वो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। आपको इसको ट्रांसपेरेंट करना है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, ठीक है। जितना भी ट्रांसपेरेंट करना है, इसकी विड्थ बढ़ानी है, यहाँ से विड्थ बढ़ा दें, डाउन करेंगे तो ये कम होगी। कंपाउंड टाइप आपको क्या स्टाइल चाहिए वो स्टाइल ले लें आप यहाँ से। इसके बाद आपको राउंडेड करना है, बेवल करना है, जो भी स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से ले लें। ग्रेडियंट लाइन पे आए तो देखें ग्रेडियंट लाइन में हमारे पास एक से ज़्यादा कलर्स आएंगे इसमें। आप चाहें तो पहले यहाँ से कलर देख लें आपको कौन से कलर्स चाहिए। जैसे ये कलर आपको चाहिए। अब यहाँ पे देखें ग्रेडियंट स्टॉप में 3 स्टॉप आ रहे हैं, ये स्टॉप कहलाते हैं। इस वक्त लेफ्ट साइड का स्टॉप सिलेक्ट हुआ हुआ है क्योंकि उसके साइड में ऑरेंज कलर का बॉर्डर आ रहा है। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से जो भी आपको कलर चाहिए स्टॉप का वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉप मज़ीद आपको चाहिए, आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये एक और स्टॉप आ गया। कलर ले लें, स्टॉप को रिमूव करना है, इसको पकड़ के डाउन कर दें क्लिक तो ये आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप की पोजीशन चेंज करनी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये रेक्टेंगल में चाहिए, पाथ में चाहिए, लाइनर में चाहिए, जिस स्टाइल में चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी तमाम ऑप्शन वही हैं जो हमने अभी लाइन में आपको सॉलिड लाइन में पढ़ा है, ठीक है। तो इसके बाद देखें यहाँ पर ये शेडोज़ हैं, आपको जो भी शेडो देना है वो शेडो आप लें। कलर आपको जो शेडो का चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको बढ़ाना है शेडो, ये लें, ब्लर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं आसानी के साथ। ये रिफ्लेक्शंस हैं इसके, तो ये तमाम ऑप्शन 1 बाय 1 आप लोग यूज़ करिएगा, अप्लाई करके देखिएगा। कोई इतने मुश्किल ऑप्शंस नहीं हैं। आपको जिस तरीके की भी फॉर्मेटिंग बनानी है आप बिल्कुल आसानी से बनाएं, ये आपके अपने हाथ में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पिक्चर की फॉर्मेटिंग। देखिए यहाँ पर दोबारा मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया। इसके बाद ये पिक्चर की ये ऑल टेक्स्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर बताऊंगा। ये एक नया ऑप्शन MS Word 2019 में आया है, इसको अलग से मैं बताऊंगा। 15 से 20 मिनट का लेक्चर है ये, इसको अलग से बिल्कुल डिटेल के अंदर आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी हम चलते हैं पोजीशन पर। पोजीशन पर जब आप जाएंगे तो ये पिक्चर की पोजीशन है, ये पेज का टॉप है, ये बॉटम है और ये सेंटर है। और हर उस में टॉप, बॉटम, सेंटर में आपके पास 3 इफेक्ट हैं, ठीक है। यानी कि लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर। ये देखें ये सेंटर आ गया पेज का। तो आपको जो भी जहाँ भी पिक्चर को सेट करना है वो क्लिक कर दें, ये सेट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद वॉप टेक्स्ट है। वॉप टेक्स्ट में आप इसको स्क्वायर पे भी रखें तो हम इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। इसको क्लिक किया, स्क्वायर पे कर रहा हूँ इसको, बाकी ऑप्शन भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब एक पिक्चर यहाँ पर है, नीचे एक ऊपर है, इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया। पहले इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल की प्रेस कर इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे अलाइन का बटन होगा। यहाँ से इसको अगर मैं मिडिल कर दूँ तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो अलाइन जिस तरीके से भी आपको चाहिए, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम, ये तमाम आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर का साइज़ छोटा बड़ा करना है। ये जब पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो चारों तरफ पॉइंट्स आ रहे हैं, किसी भी पॉइंट को लेफ्ट बटन से पकड़कर इसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हम कंट्रोल की प्रेस कर इस पॉइंट को हम छोटा या बड़ा करने के लिए डिक्रीज करेंगे, यानी कि मूव करेंगे, तो देखें इक्वल साइज जो है पिक्चर का चारों तरफ से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखें इस वक्त ये पिक्चर इस पिक्चर के टॉप पर है, आपको बैक पे लेके जाना है, सेंड बैकवर्ड कर दें, ब्रिंग फॉरवर्ड कर दें, ऊपर आ जाएगा। ये इसकी सेटिंग है। इसके बाद पिक्चर को क्रॉप करना है, यहाँ से क्रॉप कर लीजिए। जब हम क्रॉप के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक कलर के पॉइंट्स आ रहे हैं, इससे
आप पिक्चर को जहाँ एडजस्ट करना चाहें उसके बाद क्लिक कर दें तो देखें जो एरिया उसके सराउंडिंग में था, अंदर था, वो आपका रहा और उसके बाहर वाला जो एरिया था वो डिलीट हो गया। ठीक है, पिक्चर को रोटेट करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं पिक्चर को रोटेट और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर हमारे वॉब टेक्स्ट में यहाँ से मैं कर रहा हूँ स्क्वायर फिलहाल, और इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं अभी, और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले आते हैं। देखिए इस वक्त हमने इसको पिक्चर को यहाँ से वॉब टेक्स्ट में स्क्वायर पे सिलेक्ट किया था, तो ये देखिए जब मैं इसको फॉन्ट पर लेके जाऊँगा तो फॉन्ट इसके चारों तरफ स्क्वायर शेप में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ से टाइट करते हैं तो ये देखें पिक्चर के करीब करीब जो भी एरिया होगा वहाँ पे पिक्चर ऑटो एडजस्ट हो, अपना टेक्स्ट ऑटो एडजस्ट हो जाएगा थ्रू। इसमें भी टॉप एंड बॉटम यानी कि पिक्चर के लेफ्ट राइट पे अपना वो टेक्स्ट नहीं आएगा, टॉप और बॉटम पर आएगा। तो आपको जो सेटिंग चाहिए वो ले लें। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के बैक पे चला जाएगा, फ्रंट करेंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। अभी मैं इसको कर रहा हूँ टाइट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये इसके जो फॉन्ट मुझे और इसके करीब करीब लाने हैं, तो आप यहाँ पर जाएँ वॉब टेक्स्ट पे, दोबारा यहाँ पे एडिट वॉब पॉइंट्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से आप इसको पकड़कर तो ये देखें ये आप मज़ीद इसके लाइंस को इसके करीब ला सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर सेटिंग है, आपने किस तरीके से इसको सेट करना है वो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट का कंप्लीट ऑप्शन। और टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो या आने वाली कुछ वीडियोस के बाद मैं आपको बताऊंगा, अलग से इसकी क्लास लेंगे। तो पिक्चर फॉर्मेट आपके यकीनन समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें हमारे पास है इंसर्ट में ही ऑनलाइन पिक्चर। अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर सर्च करानी है तो यहाँ से इंटरनेट को पहले कनेक्ट करना है कंप्यूटर पर। इसके बाद ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें ये हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर्स हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट भी सर्च करा सकते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर्स की पिक्चर्स सर्च करानी, कंप्यूटर्स लिखा और इंटर कर दिया, तो अब ये कंप्यूटर्स की पिक्चर्स देखें सर्च होकर हमारे सामने आ गई। ठीक है, अब इसमें से जो भी पिक्चर आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करिए और इंसर्ट करवा लें। ये आ गई पिक्चर आपके पास। ठीक है, बाकी सब फॉर्मेटिंग वही है। दोबारा इंसर्ट पे जाइए, शेप्स, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। इन शेप से हम बहुत सी चीज़ें बनाना सीखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। जैसे हमें एडमिशन फॉर्म बनाना है और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपको बताता चलूँ। देखें ये यहाँ से हम कोई भी एक शेप ले लेते हैं और उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका शेप फॉर्मेट आ गया। सब वही चीज़ें हैं जो अभी हमने पिक्चर फॉर्मेट में पढ़ा। इसमें शेप फिल का बटन है, ये देख लें। शेप फिल में जो कलर चाहिए वो ले लें। पिक्चर चाहिए शेप में, तो यहाँ पर जब आप शेप फिल पर जाएंगे, पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम अ फाइल, आपको जहाँ से भी पिक्चर चाहिए उसको आप सिलेक्ट करिए। तो ये पिक्चर आपकी देखें यहाँ पर आ गई। ठीक है, आपको पिक्चर की जगह ग्रेडियंट्स चाहिए, या फिर यहाँ पे देखें ये ग्रेडियंट्स कलर आ गए आपके पास। आपको टेक्सचर चाहिए, टेक्सचर पे गए, ये टेक्सचर कलर्स आ गए आपके पास। ठीक है, तो तमाम ऑप्शन वही हैं जो भी आपने किस में पढ़े, पिक्चर फॉर्मेट में। मोर लाइन्स पे जाएंगे तो देखें वही फॉर्मेट शेप, वहाँ फॉर्मेट पिक्चर था, यहाँ फॉर्मेट शेप।
ऑप्शन सब वही हैं। अब यहाँ पे फिल का बटन काम करेगा, देखें ग्रेडियंट का बटन भी काम करेगा, यानी कि फिल के अंदर भी जो ऑप्शन थे। तो यहाँ से आपको जो भी स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर दें तो ये देखें आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन है यहाँ पर हमारे पास, टेक्स्ट आपको कैसे चाहिए वो आप ले लीजिए। अलाइन टेक्स्ट टॉप पे चाहिए, मिडिल, बॉटम, ठीक है। बाकी तमाम चीज़ें वही हैं जो हमने पिक्चर फॉर्मेट में पढ़ी थी। बाकी शेप्स क्या क्या बना सकते हैं वो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मिलते रहेंगे। फिर इसी में है हमारे पास आइकॉन्स, आइकॉन्स पे क्लिक करें। ये भी एक नया बटन दिया है वर्ड 2019 में। ये आइकॉन से डिफरेंट हमारे पास, देखें यहाँ पे लिस्ट है, आपको जिस टाइप के भी आइकॉन्स चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। 2019 में बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स इन्होंने दिए हैं, उनमें से एक फीचर ये है हमारे पास। इसको सिलेक्ट करें। अब जैसे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सबको इंसर्ट करवा लें, ये आ जाएंगे आपके पास, ये देखें, ठीक है। जैसे आप कोई कार्ड बना रहे हैं, विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं वर्ड के ऊपर, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट में जाकर आइकॉन में ले सकते हैं। इसके बाद 3D मॉडल्स हैं हमारे पास। अगर पहले से कोई मॉडल सेव है तो फ्रॉम अ फाइल पे चले जाएं। अभी मेरे पास कोई मॉडल सेव नहीं है तो मैं फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स पे जा रहा हूँ, यानी कि इंटरनेट होना ज़रूरी है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास 3D स्टाइल में पिक्चर्स मौजूद हैं। अब यहाँ से हम कोई एक पिक्चर ले लेते हैं। इंसर्ट, ये देखें जब ये पिक्चर इंसर्ट होगी तो इसके साथ 3D का एक बटन आ जाएगा। इससे आप इस पिक्चर को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये देखिए, जैसे मैं इसकी डिफरेंट कॉपी बना लेता हूँ। एक मुझे इसी स्टाइल में चाहिए, Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पर ले आया मैं। अब मुझे ऐसे चाहिए, ठीक है। फिर Ctrl+V, अब मुझे इसको ऐसे चाहिए, ये। तो देखिए 3D में आप अपनी मर्जी से पिक्चर का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, जो कि एक 3D स्टाइल है। वैसे तो 3D एनिमेशन के अंदर ये ऑप्शन है हमारे पास, अलग से जो 3D के सॉफ्टवेयर होते हैं, बस वर्ड में इन्होंने दे दिया, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फीचर दिया है ये। तो आप इसको भी यूज़ करें। बहुत सी जैसे बुक्स आप बना रहे होते हैं तो वहाँ पे पिक्चर का स्टाइल बहुत ही अलग किस्म का आप दे सकते हैं, यहाँ से पिक्चर्स आप ले सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास आर्ट वर्क के डिज़ाइन बने हुए हैं। हमें कोई भी एम्प्लॉय का चार्ट बनाना है, डिपार्ट वाइज कोई चार्ट बनाना है, रिलेशनशिप कोई चार्ट बनाना है, तो वो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई, अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई एक चार्ट बनाना है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा MS ऑफिस, ठीक है। अब MS ऑफिस में हमारे पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सिस, ठीक है। अब इस पर डबल क्लिक करें आप, तो यहाँ से आप इसके स्टाइल ले सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको चाहिए। कलर लेना है, यहाँ से कलर ले लीजिए, ठीक है।
टेक्स्ट करना है, शेप वगैरह, मोर लेआउट ऑप्शन, ये साइज़ इसके आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसको अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आपके ऊपर है आपको किस शेप में चाहिए। ये देखें स्टाइल चेंज कर दिया हमने, ठीक है। राइट क्लिक करके चेंज शेप पे जाएं, आपको ये शेप चाहिए, ये इस शेप में आ गया। तो जो भी आपको शेप चाहिए वो आप ले सकते हैं। फॉर्मेट पे चले जाएं तो देखें वही सारे ऑप्शन आ गए जो हमने पढ़े थे। ये 3D टेक्स्ट आ गए, ठीक है। ये तमाम ऑप्शन आप देखिएगा, इनको यूज़ करिएगा। सब तमाम वही ऑप्शंस हैं जो हमने पिक्चर फॉर्मेट और किसमें शेप फॉर्मेट में पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद फिर इंसर्ट पे आने के बाद चार्ट है, चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम एक ले लेते हैं, ये वाला चार्ट ओके करेंगे कोई भी डिज़ाइन लेने के बाद। तो देखें जब ये इंसर्ट होगा तो उसके साथ एक एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी यहीं पर, ये नहीं। अब इसमें आप लिखते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये स्टूडेंट के नाम लिख दें यहाँ पर, अली अहमद खालिद, जो भी है। अब फर्स्ट टर्म में खुर्रम में 90% मार्क्स लिए, सेकंड टर्म में 80 और फिर 98। अली ने 80% लिए, 88 और 81। इसके बाद 50%, 60%, 80%। इसके बाद 30%, 25%, 60%, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो ब्लू कलर से शो हो रहा है, सेकंड टर्म ऑरेंज कलर से शो हो रहा है और थर्ड टर्म ग्रे कलर से। अब ये खुर्रम के वो आगे टर्म, ये अली के, ये अहमद के, ये खालिद के। तो इसको क्लोज कर दें तो ये देखें ये आपके पास डेटा बार के ऊपर हमने क्या करा, डेटा शो करा दिया, ठीक है। एडिट डेटा करना है, एडिट कर दें तो यहाँ पे दोबारा एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी, फिर आप डेटा को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल ले लें, जो कि हम यहाँ से भी ले सकते हैं। कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए। लेआउट चेंज करना है, यहाँ से लेआउट चेंज कर दीजिए। टेबल चेंज करना है, यहाँ से टेबल चेंज कर लें, यानी कि चार्ट चेंज कर लें, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको किस तरीके का स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख दें रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद है इंसर्ट। इंसर्ट में स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या है, अब जैसे मुझे इस डेस्कटॉप की एक पिक यहाँ पर चाहिए तो मैंने यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद स्क्रीनशॉट पर क्लिक किया, स्क्रीन क्लिपिंग। जैसे ही स्क्रीन क्लिपिंग पर करेंगे तो उसके बाद जहाँ तक मैं इस माउस के लेफ्ट बटन से स्क्रीन को सिलेक्ट करूँगा वो मेरी पिक्चर यहाँ पे स्क्रीनशॉट यानी कि पिक्चर आ जाएगी, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो वर्ड के बैक के ऊपर ये पहले विंडो ओपन होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसके बाद MS वर्ड पर आऊँगा, इंसर्ट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग। अब ये देखें ये आपने इंसर्ट करा लिया इसको, ठीक है। तो ये इंसर्ट में आज इलस्ट्रेशन का कंप्लीट रिबन हमने पढ़ा, जिसमें पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। उम्मीद है आप तमाम फ्रेंड्स के समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसको आप दोबारा वीडियो को देखें तो वो ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर इसके अलावा भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें कि आपने क्या चीज़ पूछनी है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।